अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, रिसेंटली कुछ खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि मियाँ बीवी के आपस के इख्तिलाफात इस कदर बढ़ चुके थे कि एक व्लॉग बनाना पड़ा, व्लॉग बना के उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करना पड़ा कि मैंने ज़ैनब को तलाक दे दिया। जी, हम बात करें कराची के टिकटॉकर्स अली हैदराबादी और उनकी अहलिया ज़ैनब अली के बारे में। टिकटॉकर्स की शादियाँ इतना कम अरसा क्यों चलती हैं और इनके इख्तिलाफात इतने बढ़ जाते हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड करनी पड़ती हैं और फिर कुरान मजीद हाथ में लेकर बयान देने पड़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रूबी टिकटॉकर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये इस बारे में क्या राय रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर रूबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने डे फर्स्ट से मेरी आपसे भी बात हुई तो आप यही कहती हैं कि सोशल मीडिया पर टिकटॉकर्स की शादियां नहीं चलती, लेकिन सोशल मीडिया के जो टिकटॉकर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलैब करने के बजाय बाद में शादियां कर लेते हैं और फिर डिवोर्सेस या इख्तिलाफात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती हैं। अब रिसेंटली आप देख सकती हैं कि अली हैदराबादी और उनकी अहलिया ज़ैनब अली की डिवोर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और फिर बयान जो है वो टिकटॉक पर दिए जाते हैं, ऑडियंस को बताया जाता है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। तो आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? आपने इनके बयान सुने हैं? पहले तो ये है कि तैयबा, इन लोगों को ना थोड़ी शर्म करनी चाहिए। जब इनके पास फेम आता है तो फेम के साथ साथ अक्ल भी आ जाए ना तो क्या ही बात है। अक्ल नाम की तो चीज़ इन लोगों के पास है ही नहीं। सबसे पहले जब इनकी शादी होती है इनकी जेब में पैसे नहीं होते। वही अगेन मेरी पहले वाली बात कि कंगलियों के पास पैसे होते नहीं हैं। पीआर ब्रांड्स जो होते हैं ना, इनकी शक्लें देख के, सूरतें देख के इनको जो ना अच्छी प्रमोशनें दे देते हैं। अब तो इन्होंने बुटीक अपनी बना ली, अपनी बुटीक बना ली। जाहिर है इसी बात है, लाइव बैठता था दोनों, मतलब पता नहीं ज़ैनब बैठती कि नहीं बैठती। अली हैदराबाद की बादी का तो मुझे पता था वो बैठता है। शुरू में स्टार्टिंग में जब इस लड़के के पास फेम आया, इसके पास कोई कंटेंट नहीं था, कोई कंटेंट राइटर नहीं था। ये क्या था, एक पोंचा उत्ते चुक ली था पेंट दा ते वाला नू अगे करके ते स्लोमो करता था। ठीक हो गया, वो स्लोमो से ये चढ़ा, वो स्लोमो में लड़कियां इसके पीछे दीवानी हो गई और इसने हर लड़की के साथ जो है ना वो दोस्तियां आगे हाथ बढ़ा के और उनको बेडरूमों में बुलाना, होटल के कमरों में बुलाना। ये तो इसकी बड़ी पुरानी आदत थी। मतलब ज़ैनब अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही है। ज़ैनब अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही है। ज़ैनब को तो इससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ज़ैनब को तो इसके सारे अंदरूनी और मामलात और हालात पता थे। ज़ैनब कहती है मुझे तो शादी के बाद पता चले हैं कि इसने पहले यार मेरी शादियां बात की थी सुनो, और रिलेशंस थे। इतना आजकल का सीधा बंदा कौन है? छोटे बच्चे को भी आप कहो ना कि ये पकड़ो पैड और कार्टून खुद ही लगा लो तो वो भी कहेगा हेलो गूगल डोरेमोन। ठीक हो गया ना, वो भी अपना काम कर लेता है। ज़ैनब इतनी बच्ची थी, छोटी सी नन्ही सी चूची, कि उसको पता ही नहीं था कि ये इसकी शादियां हैं, ये इसके इश्क है या अफेयर्स हैं, ये लड़कियों के साथ ये मिलता है। ये तो नॉर्मल जो भी रूटीन था उसका पास था, लेकिन शादी के बाद इन सब चीज़ों को तो वो छोड़ चुका होगा। नहीं, वो कहती है जी शादी के बाद इसने मजीद शादियां की, शादी के बाद और शादियां की। और शादियां ये करता है टिकटॉक लाइव से लड़कियां फंसा के, जो इसकी सेंडर होती हैं उन पैसे वालियों को देखता है और उनका पैसा लूटता है और उनके साथ दोस्तियां लगाता है और मुझे कहता है तुम चुप रहो, खामोश रहो, और घर दमाद बन के रह रहा था। अगर इतने तैयबा एक आपस की बात है, अगर इतना पैसा हो तो घर दमाद रहने की क्या जरूरत है? वो कहता है मैं ज़ैनब की वजह से रह रहा था। आपने वीडियो नहीं देखी जिसमें वो कह रहा है कि मैं ज़ैनब की वजह से रह रहा हूं। ज़ैनब नहीं हैदराबाद में रहना चाहती थी। बात पता क्या होती है? देखिए तैयबा, अब मैं यहाँ पे ना आना चाहूँ, आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं बुला सकती। अगर ये शौहर बन के और सही वाला शौहर बन के कहता कि भाई मैं तो नहीं अच्छा लग रहा ससुराल के घर में बैठे हुए, तो ये जा सकता था, अपने घर लेके जा सकता है कि मैं इसको बेड पे ला कर पका कर देती थी, सब्जियां मैंने खुद लेकर आनी। हाँ, मेरे तो घर में रह रहा गलत आदतें डाल दी ना। ज़ैनब ने क्यों ला के पका के दिया? ये लेके कमाए, लेके आए, उसको दे, वो बना के दे। इस औरत का क्या काम था? ये घर से जाना, सब्जियां खरीदना, दालें दलिया दूध या जो भी खरीदना। ये इतने बड़े स्टार होके इन्होंने मुलाजम भी कोई नहीं रखा हुआ था। यार उन्ना झूठ बोले जितना बंदा पचा ले। ठीक हो गया, आप इनके फैशन देखें, ये उंगली फ्रैक्चर करना और ये तशद्दुद करना है, ये सच इसमें तो उसने मारा है और बदतमीजी कर रहा था और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। चाहे इसकी बीवी थी, चाहे जो भी रिलेशन था, इसको ऐसे हाथ चलाकी नहीं। एक तरफ से वो कह रहा है कि उन्होंने मेरा पहले ही सामान पैक करके शॉपर में मुझे बाहर रख दिया हुआ था, प्लान बना लिया हुआ था, बहन भाइयों ने मिलकर अली हैदराबादी को निकाल देना है। अच्छा, वो ये कह रहा है ना, मुझे एक बात बताओ कि जब उसकी करतूतें सामने आई होंगी तो फिर ही बहन भाई डिसीजन लेते हैं ना। जब उनकी बहन को तकलीफ देगा, परेशानी देगा, पर प्रॉब्लम करेगा, वो कहती है मुझे पब्लिकली ही जलील करता था। हाँ, वो रिसेंटली वो बता रही है कि इन्फ्लुएंसर्स और हम लोग एक टूर पर जा रहे थे, बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब वालों ने आपको दी इज्जत, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाए, टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स को बुला लिया, उनमें ये भी चले गए। जब वहाँ गए, अब बजाय निस्बत अबाए पहनने की इन्होंने उरियान कपड़े पहने। इन्होंने वहाँ पे आफत चुकी,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਚਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। थोड़ी बहुत हया, कोई शर्म, इस्लामी मुल्क जा रहे हो, इस्लामी मुल्क से इस्लामी मुल्क जा रहे हो और पाक ज़मीन पे जा रहे हो और किस तरह की हरकतें आप कर रहे हो। क्या आपने ज़रूर बता के आना कि हाँ वो यार पाकिस्तानी, हम छोटे कपड़े पहन रहे हैं, यूरोप ट्रेंड लेके आप वहाँ घुसे हो। लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, बड़ी बातें की और बड़े बुरा लोगों ने इनके बारे में जो है वो राय दी। और उसके वहाँ पे भी वो कहती जी बदतमीज़ी की। चलो बदतमीज़ी की, बंदा अपने घर की जो गलीज़त होती है, गलाजत जिसको कहते हैं, वो अपने बेडरूम तक रखता है। अपने जूते, अपना अंडरवेयर, अपने अंदरूनी मामलात बाहर निकाल के लोगों में नहीं आप रखते। आप लोग अगर शादी हो गई तो सबसे पहले आप फैमिली प्लानिंग करो, बच्चे पैदा करो, जिस तरह कमल आफ्ताब ने की। आप देखिए उन मियाँ बीवी में कोई ऐसी बात नहीं है। वो बेशक मेरी उम्र की है, फिर वो कह देगी जी मुझे अपनी उम्र की कह देती है, लेकिन उसने एक अच्छी लाइफ गुजार रही है और उन्होंने बेटी पैदा की और एक लाइफ कपल बन गया। अच्छा, ठीक है? आप शादी के स्टार्ट में जिन टिकटॉकर्स मैरिड कपल के बच्चे हो जाते हैं, उनकी शादियां अभी तक चल रही हैं। मैं आपको जी। बताती हूँ, देख लें शो जो चलता था दानिश तैमूर का, जी। शो में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे इनकी शादियां हुई, उनके हाँ। बच्चे पहले साल हो गए। माँ सफदर को देख लें, कवल आफ्ताब को देख लें, उसके बाद हम बात करें रबीका हुसैन को देख लें, और काफ़ी टिकटॉकर्स इस तरह के हैं, ज़ैनब अली है, इन सब के अब बच्चे हो चुके हैं। लेकिन अभी तक डॉक्टर मदीहा हैं जो, वो भी अभी तक अच्छी लाइफ गुजार रही हैं अपने बच्चों के साथ। तो हमने उनमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं देखी। तो आप क्या देखी। समझते हैं कि वो एक एजुकेटेड कपल्स हैं, उनमें हाँ। एजुकेशन जो है उन्होंने अब बहुत हासिल की ज़ैनब है। पढ़ी लिखी है, तो ज़ैनब पढ़ी लिखी है, अली हैदराबादी अली अनपढ़ है। हैदराबादी नहीं, तो ये पहले इंतहा भी गलत है। आप इश्क कहते हैं ना, इश्क बंदे की मत मार देता है। तैयबा वो मानो इश्क या ना का मानो, कदर यार, उसमें बैठ के जाना है। ठीक हो गया ना, बंदे की मत मार देते हैं। जब बंदे को इश्क होता है ना, बंदा कहता है दिल आया गधे पे तो पड़ी गया चीज़। मतलब मिसाल गलत दे दी मैंने। वो बंदे का जब दिल लग जाता है ना, तो बंदा कहता है तू ही मेरा सारा कुछ है। उसके बाद जब इश्क अपनी आंखें दिखाता है ना, आपको अपना आप दिखाता है और आपको अपनी असली औकात दिखाता है, तो फिर तुसी उन्होंने निक्किया निक्किया नुकरा लभ दे ना साल लोकी देखन। वो इस बेचारी 2-3 साल उसने गुजार लिए कि चलो मेरी यार, चलो अल्लाह मियाँ शायद इसको आज सही कर दे, कल सही कर दे। लेकिन जैसे जैसे एक औरत जैसी भी है वो जिंदगी गुजार जाती है अपने गुजार मर्द जाती के है। साथ। मर्द नहीं गुजारता। औलाद हो मर्द नहीं जाए तो गुजारता। औलाद की खातिर गुजार दे, लेकिन मर्द नहीं गुजारता। आप मर्द नहीं इसके बारे में क्या गुजारता। कहेंगी? मर्द बिल्कुल नहीं गुजारता। मर्द के पास जैसे पैसा आएगा, मर्द औरतों की तरफ भागेगा, मर्द शादियों की तरफ भागेगा। फिर वो इस्लाम की वही बयान हमें करेगा कि 4 शादियाँ। शेर था या डायलॉग था कि मैं तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ रही हूँ, तो तुम्हारे अच्छे वक्त की भी मैं ही साथी होनी चाहिए। लेकिन आजकल मेरा नहीं ख्याल ऐसा हुआ है। औरत ने भूखे काटी हैं, औरत ने फटे कपड़े पहने हैं, टूटी जूती पहनी है, लेकिन जब मर्द के पास औरत के नसीब का पैसा आया है, कहते हैं ना पैसा औरत के नसीब का, तब वो कोई दूसरी औरत देख लेता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक कटोरा होता है ना, कटोरा, वो ना आपको किसी से इश्क हो जाए ना, वो कटोरा पकड़ लो हाथ में और थोड़े दिन बाद देख लो कि उस कटोरे में आपको कितनी ज़लालतें मिलने वाली हैं, कितनी अजियतें मिलने वाली है। औरत बेचारी आपके नाम पे बिक जाती है और मर्द जो है ना उसको किक आउट करके उसको कहता है बैठ जा इधर, रोटियां पका और अपनी औकात में रह, मेरे मामलात में दखल नहीं करना। वही जो पापा की परी होती है वो बेकारन बन जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, कई ऐसे मैरिड कपल हैं जो शहजादों की तरह रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह कहा करती है एक औरत कि मुझे मेरा शहजादा लेने आएगा, और मैंने देखा है ऐसे लोगों को। मैं शहजादों शहजूदों पे यकीन नहीं करती। आपको नहीं लेने आया कोई शहजादा शहजूदा लाइफ में नहीं है। शहजादे शहजूदे वो अनारकली के दौर में थे। आजकल कहाँ शहजादे हैं, आजकल कहाँ वो बातें रही हैं। आपके सामने ये रजब भट्ट देख लें। रजब भट्ट का भी, रजब भट्ट के नाम से याद आया, रजब भट्ट का बहुत ट्रोल हो रहा है आजकल। रजब भट्ट को ट्रोल किया जा रहा है, क्या हकीकत है ये ग्लासेस वाली, मुझे जरा बताइए। देखिए रजब भट्ट जब भी कोर्ट में आता है ना जनाब, उसकी टी शर्ट भी ब्रांड की होती है, उसकी पैंट भी ब्रांड की होती है, भाई परफ्यूम भी ब्रांड का लगा के आते हैं, और जिस गाड़ी में आते हैं तो वो तो करोड़ों की होती है, कोई हज़ारों की तो है ही नहीं। और साथ होते हैं बाउंसर्स और पुलिस की नफरी। तो मेटा ग्लासेस लगाए होते हैं भाई ने। मेटा ग्लासेस जो है ना वो मुझे पता ही नहीं था। मैं कहती थी शायद इसको ना नज़र की ऐनक लगी हुई है। वो मुझे बाद में पता चला जब लास्ट टाइम कोर्ट में अदालत में वकला ने, आयशा जट के वकील ने सवाल उठाया कि अदालत के जो है ना मतलब रूल के खिलाफ वर्जी करता है, ये तो मेटा ग्लासेस लगा के सारी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है जज के कमरे की भी, तो ये कमरा अदालत में ये ममनू है, मतलब नहीं होना चाहिए। तो फटाफट इसने ग्लासेस उतारी और अपनी जेब में डाल दी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि रजब भट्ट मेटा ग्लासेस लगा के आता है, जो सारे दिन आप जो देखते हो ना, जिधर जिधर किसी को आंख शांख भी मारते हो तो वो नज़र वो रिकॉर्ड होता रहता है आपका। इसको कहते हैं मेटा ग्लासेस। अब मैंने भी खरीदनी है, पैसे जमा कर लूँगी, कोई 2 साल तक ले लूँगी।
आपको क्या जरूरत है, आपने भी अदालत यार में मैं जाना भी है। जरा, मैं नहीं अदालत में नहीं, मैं जरा इधर उधर देखा करूंगी ना फिर जाके। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि रजब भट्ट को भी गालियां भी पड़ी हैं, जी। तो उस गालियों के बाद भी इतना अच्छा ज्यादा यार, आयशा जट कॉन्फिडेंस। ने जो केस किया हुआ है ना रजब भट्ट के ऊपर, वो किया हुआ है 376 इनके ऊपर दफ़ा लगी हुई है। उसमें ये है कि सलमान पे तो रेप केस था, और सलमान की जो वीडियोस थी ना, ये जो सबूत होते हैं ना, ये मिटाने में इन 4 लोगों का नाम था। अब उस पे जो है ना 1 साल से पेशियां भुगत रहा है, आयशा भी भुगत रही है। अब जब रजब भट्ट ये लास्ट पेशी थी, तो वहाँ पे फैसला होना था, तो सारी जरा होती है ना जो वकला करते दोनों साइडों पे, वो हो गई, बहस हो गई। अब जो है ना उसका ऑर्डर आना है अदालत की तरफ से। तो जब आयशा जट बाहर निकली है ना, तो कहती है कि भैन नचवा नचवा के बड़ा यूट्यूबर बने आया है, और साथ गाली दे दी। तो रजब भट्ट ने उसके अगेंस्ट जाके थाना इस्लामपुरे में एप्लीकेशन दे दी, और उसके ऊपर जराए कहते हैं कि FIR हो गई भी है, और वो जो है ना इसको अरेस्ट कराएगा 4 तारीख को। तो अब पता नहीं कि हो गई है कि नहीं होगी, इतनी लेकिन जल्दी तो अब नहीं मुझे हो ये सकती। रजब भट्ट, आयशा और सलमान वाले केस में अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहूँ, जी जी। हमारा रिलेशन एक लड़की के साथ होता है, जबकि हम लोग एक अच्छे माने ताने यूट्यूबर्स हैं, और जितने भी ये फेमस होते हैं टिकटॉकर व्लॉगर, ये बहुत एहतियात बरतते हैं कि हमारी इज्जत में कहीं कोई कमी ना आए, क्योंकि हमें बहुत से लोग देखते हैं। आयशा गजट्टी की अगर हम बात करें तो ये पहले एक्सपो सेंटर में काम करती रही है, BA रही है, जॉब वगैरह करती रही, फिर ये टिकटॉक पर आई और इसने फेम के लिए सलमान के साथ अंडरस्टैंडिंग की, रिलेशन बना, वीडियोस आई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, रिलेशन जो है वो एक्सपोज हो गया और बहुत सी चीज़ें रही। फिर बाद में इस रिलेशन के टूटने की वजह पर उसके बाद ये होता है कि टिकटॉक पर ये बयानात सामने आने लगते हैं कि सलमान ने आयशा जट्टी के साथ ज़्यादती कर दी, सलमान ने उसको शादी का झूठा लारा लगाकर उसको छोड़ दिया। फिर रजब भट्ट उन सब ने मिलकर इन सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की और बड़े मामलात रहे। एक बार ये केस मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। मुकम्मल तौर पर केस बंद होने के बाद, रीओपन होने के बाद हम देखें तो रीओपन होने के बाद अब आयशा भी मुश्किल में फंस गई, क्योंकि आपको पता है कि उस पर भी FIR हो चुकी है, फिर रजब भट्ट भी अभी तक पेशियां भुगत रहा है। तो ये वाकया या ये जो केस है किस जगह पर जाकर रुकेगा, क्योंकि आयशा ने आगे मूव ऑन करना है, उसकी देखो रिश्ता जी, हो गया इस हुआ है केस आयशा का का। मैंने भी ये डिस्कस किया था वकील से, तो उसने मुझे बताया जो सलमान था ना, वो केस वाइंड अप हो गया था, यानी सलमान के हक में हो गया था, और आयशा जो है ना वो केस ख़त्म हो गया था। आयशा जट ने इसको रीओपन करवाया, इसका केस कोई ले नहीं रहा था, तो मैंने इसका केस पकड़ा। इसने कहा कि इन्होंने मेरे सबूत मिटाए हैं, ये केस तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो सबूत मिटाने वाले हैं वो ये लोग हैं। उसने दोबारा से केस को रीओपन कराया, उसमें सलमान का कहीं वजूद नहीं, उसमें सिर्फ ये 4 लोग हैं, डोगर है, रजब भट्ट है, और जो दोनों और हैं वो हैं। अब इस केस में रजब भट्ट कहता है कोई जान ही नहीं है। मैंने लास्ट टाइम रजब भट्ट को जब बाहर अदालत कमरा से निकले तो मैंने उनको पूछा, रजब हम नहीं अच्छा लगता कि आप आए अदालतों में, तो क्या बनेगा, फ़र्द जुर्म आयद होगी? तो रजब हंस के कहता है क्या कहा? मैंने कहा फ़र्द जुर्म आयद होगी। कहता है वो वीडियो की हद तक लोग लगा देते हैं, लेकिन वो होगी नहीं। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये केस जो है ना इस पेशी पे कितने फाइनलाइज हो जाएगा, इस पेशी पर जो अब होगा। हाँ। और 4 तारीख को क्या फैसला होगा? 4 जुलाई को आयशा का। आयशा का जो फैसला होगा, अदालतों ने मेरे हाल से फैसले महफूज कर लिए हुए हैं, वो उन्होंने अनाउंस करने हैं या सुनाने हैं, या हो सकता है कोई सवाल हो उनके पास जो रह गया हो, वो उस पर फिर बात होनी हो। तो बहरहाल 4 तारीख को देखते हैं अदालतें क्या किस तरह फैसला की करें। FIR हुई है आयशा पर? आयशा की अभी जो FIR हुई है वो 506 की हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा गाली गलौज की, धमकी की, हरासा की, और क्या हो सकती है। अच्छा ठीक है। हमने भी टिकटॉक को डिस्कस किया है कि टिकटॉक कपल्स जो हैं ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म साथ नहीं चलते, जी, यानी जी। कि शादियाँ नहीं होती। कहीं कहीं तो प्री प्लान भी होता है कि हम लोग सोशल मीडिया पर आकर जी, जी। शादी की अफवाहें फैलाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फेम मिलेगा और फिर इख्तलाफात की वीडियो सामने आ जाती हैं। क्या ये जायज़ था कुरान मजीद हाथ में पकड़ कर बयान देना, या ज़ैनब का इस तरह CM साहिबा को टैग करना? उसके बाद क्या लगता है कि इनकी आपस में सुलह हो इतना सकती सीधा है? तो अली हैदराबादी नहीं है, इतना सीधा नहीं है अली हैदराबादी। जितना बना था वीडियो में। जितना बना, कुरान पाक की जब बात आती है तो इतनी जल्दी कुरान नहीं उठाना चाहिए। बहुत मजबूर हो, बहुत लाचार हो, कोई आपका ना सुन रहा हो, कोई आपको लग रहा हो कि अब मेरी बस हो गई, अब मेरी कोई नहीं सुन रहा, तो शायद उस जुमले में वो उठा के अपने आप की सच्चाई दे रहा हो। जहाँ तक लड़कियों के साथ ताल्लुकात की बात है तो वो इसके रहते हैं। जहाँ तक लाइफ पे कमा के और दोस्तियाँ करने की बात है तो वो आजकल के लड़के लोंडे करते ही हैं। अब बीवियाँ जो होती हैं या तो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, लेकिन बीवियाँ उस वक्त
कज़न होती हैं, जब उनको ज़लील किया जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, जब उनको गाली गलौच दी जाती है, तब बीवियाँ भी जो है ना थोड़ा सा अवॉइड करती हैं। मतलब ज़ैनब अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ज़ैनब अपनी जगह पे ठीक है। ज़ैनब ज़ैनब अच्छी पर पढ़ी लिखी बच्ची है और उसने बनाने की कोशिश की होगी 3 साल से, और आपको पता है सीएम साहिबा ने इसके ऊपर एक्शन भी ले लिया है, और जो है सलमा भट्ट साहिबा है ना शायद, जी। तो उन्होंने उसके ऊपर जो है ना इसके साथ राब्ता भी किया और बातचीत भी की है। अब देखिए ये केस चला गया गवर्नमेंट लेवल पे, हिना अब भट्ट वहाँ वगैरह के पे पास। हिना भट्ट वगैरह के पास, अब देखिए इसका क्या फ़ैसला होता है। और होना ये तलाक होगी, इद्दत पूरी करेगी, ये अपने घर वो अपने घर, लेकिन ये जो जुल्म ज़्यादती और ये जो इस तरह वीडियोस खेल के, हाँ, बनाकर यहाँ पे मैं एक बात करती जाऊँ, इनकी तलाक 3 महीने पहले होगी, जो डेट्स है ना वीडियो के ऊपर, और जो ये बता रहे हैं, तो फिर भी उसके बाद भी इनकी वीडियो आती रही, अब एज अ मियाँ बीवी भी दिखाते रहे अपने आप को। तो अब ये केस किस तरफ जाएगा ये समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, आप लोगों ने बताना है कि अलिया हैदराबादी का केस जो है वो किस तरफ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें रजब भट्ट की, रजब भट्ट और आयशा जट्टी वाला केस जो है, इसके बारे में भी आपने हमें लाजमी बताना है। प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।